कि किताब से रिश्ता हमारा टूट गया। अल्लाह ने अर्शे मुअल्ला से किताब नाजिल फरमाई थी, किताब से हमारा रिश्ता टूटा तो हम सारी बातों से बेखबर हो गए। हमें नहीं मालूम कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली बार जुमे की नमाज कौन सी अंग्रेजी तारीख में पढ़ाई थी। टुमारो विल बी फ्राइडे, कल जुमा है, कल जुमा है। अगर अमेरिका का कोई स्कॉलर या इंग्लैंड का कोई लेक्चरर, जर्मनी का कोई मास्टर या ऑस्ट्रेलिया का कोई टीचर ये सवाल कर बैठे कि आप मुसलमान हैं, आप नबी के गुलाम हैं, आपके चेहरे पे दाढ़ी है, आपकी पेशानी पे नमाज का निशान है, यू आर लुकिंग अ मुस्लिम एट फर्स्ट, यू आर अ फॉलोवर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, आप नबी के सच्चे गुलाम महसूस हो रहे हैं, बताइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली जुमे की नमाज कौन सी अंग्रेजी तारीख में पढ़ी? क्या जवाब देंगे? वो आपसे वुजू की सुन्नतें नहीं पूछेगा, उसका तो ईमान नहीं है। वो आपको हिस्ट्री में नापेगा, इतिहास में जांचेगा, तारीख में मालूम करेगा तारीख पे कितनी गहरी निगाह आपकी, इतिहास क्या जानते हैं। बताइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा सजदा खाने काबा की तरफ रुख करके कौन सी तारीख में किया? 16.5 महीने तक बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाजें पढ़ी और अपने जानिसार सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को पढ़ाई। जब आयत शरीफा नाजिल हुई शाबानुल मुअज़्ज़म की 15 तारीख को, शाबानुल मुअज़्ज़म अल्लाह के हुक्म से बरकतों के साथ तशरीफ ला रहा है। अल्लाह हमें और आपको अपनी रहमतों और बरकतों से भरा माह शाबानुल मुअज़्ज़म भी नसीब फरमाए, माह रजबुल मुरज्जब भी नसीब फरमाए, अपनी रहमतों और बरकतों से भरा माह शाबानुल मुअज़्ज़म भी नसीब फरमाए, अपनी रहमतों और बरकतों से भरा माह रमज़ानुल मुबारक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमतों बरकतों नेमतों से भरी ईद उल फित्र नसीब फरमाए, ईद उल अज़हा नसीब फरमाए, बार बार नसीब फरमाए। अगर कोई सवाल कर बैठे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज किस तारीख में पढ़ी, क्या जवाब देंगे? आज जब किताब से रिश्ता खत्म हो गया, मोबाइल आ गया। मोबाइल बनाने वाले मार्टिन कूपर, अमेरिका में मोटोरोला कंपनी के इंजीनियर, 3 अप्रैल 1973, 3 अप्रैल 1973 को मोबाइल बनाया। इसी मकसद के लिए बनाया था। आज जो मोबाइल से हम अपना मकसद पूरा कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट, ड्रामे, पिक्चरें, गाने, वही तबाही की बातें, दोस्ती, यारी, फ्रेंडशिप, लग़वियात, खुराफात, अपना कीमती वक्त ज़ाया करना। मार्टिन कूपर को लेटर लिख के पूछे कि आपने इसी मकसद के लिए बनाया था? पहला मोबाइल 2 किलोग्राम का बना था, 3 अप्रैल 1973 को। गूगल आ गया 4 सितंबर 1998, 4 सितंबर 4 सितंबर 1998, 4 सितंबर 1998 को। बहस कर दो आपसे। लैरी पेज, सर्गे ब्रिन, इन दोनों दोस्तों ने जो पीएचडी के छात्र थे, पीएचडी के बाकायदा स्टूडेंट थे, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पढ़ रहे थे, अमेरिका की मशहूर मारूफ रियासत, जैसे हमारे मुल्क हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ रियासत, मशहूर स्टेट, मशहूर सूबा, मशहूर राज्य मगरबी बंगाल है, ऐसी अमेरिका का मशहूर मारूफ सूबा कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड, उस यूनिवर्सिटी का नाम, वहां पर उन दोनों दोस्तों ने पढ़ाई की, अल्लाह के दिए हुए दिमाग का इस्तेमाल किया। 4 सितंबर 1998 को गूगल बनाने में कामयाब हो गए। अल्लाह के दिए हुए दिमाग का इस्तेमाल किया। हमारा दिमाग किस चीज में इस्तेमाल हो रहा है? इन पर नजर रखना, इनकी खोजबीन करना, इनको बदनाम करना, इन पर इल्जाम लगाना, इन पर तोहमत बांधना, इनकी बेटी का लगा लगाया रिश्ता तुड़वा देना, इनकी जमीन पे कब्जा करना, इनकी दुकान को गंदी निगाह से घूरना। बहस कर दूं आपसे, यूट्यूब कब आया? 14 फरवरी 2005 को 3 दोस्तों ने दिमाग का इस्तेमाल किया। 3 दोस्त, एक अमेरिका के चाड हार्ले, दूसरे ताइवान के स्टीव चेन, तीसरे दोस्त का नाम जावेद करीम, जर्मनी के। इन 3 दोस्तों ने अल्लाह के दिए हुए दिमाग का इस्तेमाल किया। 14 फरवरी 2005 को यूट्यूब लॉन्च करने में कामयाब हुए। आज पूरी दुनिया में यूट्यूब के ऊपर 80 करोड़ वीडियोस हैं, 80 करोड़ वीडियोस, 2 करोड़ चैनल्स हैं। अल्लाह के दिए हुए दिमाग का इस्तेमाल किया, पैसा कमा रहे हैं। हमने तालीम हासिल नहीं की, हम इसी में जूझ के रह गए। किताबें छूटी,
यूट्यूब में इतने जूझ गए, इतने खो गए कि हमने किताबों से रिश्ता तोड़ लिया। अब कोई शख्स किताब खरीदता नजर नहीं आता, किताब देखता नजर नहीं आता, किताब पढ़ता नजर नहीं आता, जबकि इल्म का ताल्लुक किताब से है। ये तमाम सोशल मीडिया की जितनी भी बाकायदा साइट्स हैं, जितने ऐप्स हैं, गूगल में जितनी सर्च है, जितनी मालूमात, जितनी जीके, जनरल नॉलेज, जानकारी, जितनी मालूमात है, ये सब किताब से तो नकल की जाती है। उसी किताब से रिश्ता टूट गया। और अल्लाह ताला ने साहिब ईमान को किताब कब दी थी? कुरान शरीफ की पहली आयत शरीफ कब नाज़िल हुई? कुरान शरीफ की पहली आयत 17 अगस्त सन 610 ईस्वी को सिदरतुल मुंतहा, 7वें आसमान से फरिश्तों के सरदारो इमाम हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर गारे हिरा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा। गारे हिरा 1926 फीट ऊंची गारे हिरा। हम तो हवाला देने की कोशिश करते हैं, जलसे में जो लोग आए हैं तो कुछ इल्म की बात सुन के जाएं। ऐसा ना हो घर से जैसी चले थे, कोरे आए तो कोरे चले गए, कुछ मिला ही नहीं। अब घर से चले, हमें नहीं मालूम था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 साहबजादे हैं। जलसे में किसी आलिम ने बयान कर दिया, देखिए देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 जन्नती शहजादे हैं, 3 बेटे हैं। जनाब हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु पहले बेटे का नाम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले बेटे का नाम हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे बेटे का नाम जनाब हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे बेटे का नाम जनाब हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु। घर से चले, हमें नहीं मालूम था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं। एक आलिम दीन ने नबी की बेटियों के नाम बता दिए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, सुभान अल्लाह भी कह दीजिए, अहले बैत रसूल का तज़किरा आ रहा है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी का नाम बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, दूसरी बेटी का नाम सैयदा बीबी रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा, तीसरी बेटी का नाम सैयदा बीबी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा, चौथी बेटी का नाम खातून जन्नत सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा। घर से चले तो नहीं मालूम था, घर से चले तो नहीं मालूम था। जलसे में किसी आलिम दीन ने बताया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 नवासे। कितने? 5 नवासे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े नवासे का नाम जनाब हज़रत अली ज़ैनबी रज़ियल्लाहु अन्हु, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे नवासे का नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे नवासे का नाम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौथे नवासे का नाम जनाब सैयदना हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5वें नवासे का नाम शहीद करबला नवासे मुस्तफ़ा सैयदना हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। घर से चले तो नहीं मालूम था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने निकाह फरमाए हैं। एक आलिम दीन ने बयान कर दिया कि हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निकाह नहीं फरमाया, 2 निकाह नहीं फरमाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म और है, हमें तो हुक्म है एक निकाह करें, फवाहिदा व इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा। अगर तुम्हें खौफ है, तुम्हें अंदेशा है कि तुम अपनी बीवी का हक अदा नहीं कर सकते, तुम उसको बाकायदा कायदे से खिला नहीं सकते, उसका हक अदा नहीं कर सकते, उसके लिबास का, उसके क़याम ताम का, उसके रहने खाने पीने दवा इलाज का, उसकी जरूरियात का ख्याल नहीं रखते, फवाहिदा, बेहतर है कि तुम एक करो, बेहतर है कि तुम एक करो। मैं अर्ज कर दूं आपसे, ज्यादा से ज्यादा 4 की इजाजत है, मगर आम हालात में नहीं हो सकता, और आम मुसलमान करता भी नहीं है। 100 में 1 मुसलमान नहीं मिलेगा जो 4 शादियां करता हो। मैं अर्ज कर दूं आपसे, 1000 में 1 मुसलमान नहीं मिलेगा जो 4 शादियां करता हो। मसना व सुलास व रुबा का हुक्म कुरान मजीद में है, लेकिन अल्लाह ने पहले फरमाया फवाहिदतन, बेहतर है कि तुम एक शादी करो, बेहतर है कि तुम एक शादी करो। एक निकाह किया हमने आपने, एक ही शादी की हमने आपने, अभी तक अपनी बीवी का महर खाए बैठे हैं। एक बीवी का महर तो अदा नहीं किया, अपनी बीवी का महर तक अदा नहीं किया, एक बीवी का महर तो अदा नहीं किया। किसी का 11,000, किसी का 15,000, किसी का 21,000, उसका महर तक अदा नहीं किया। दूसरी शादी का ख्याल कैसे आएगा? शरीयत ने इजाजत नहीं दी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 नहीं, 2 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 11 निकाह फरमाए। कहिए सुभान अल्लाह। हमारे नबी के कितने? 11 निकाह हुए। जलसे में किसी आलिम ने बयान कर दिया, मालूम है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां थी। घर से चले तो हमें नहीं मालूम था कि सबसे पहले इस्लाम और ईमान कबूल करने वाले सहाबी का नाम सैयदना खलीफा मुस्तफ़ा सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
की ज़ात पर ईमान लाने वाले सहाबाए कराम में सबसे आखिरी में वफ़ात पाने वाले हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक कमोबेश पौने 2 लाख सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन साहिब ईमान हुए। जब जलसे में किसी आलिम ने बयान कर दिया तो हमको मालूम हो गया। घर से चले तो हमें मालूम नहीं था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम, नाना से बड़ी मोहब्बत है हमें आपको सबको। नाना की मोहब्बत के बाकायदा हावड़ा चले जाएंगे, कलकत्ता चले जाएंगे, उड़ीसा चले जाएंगे, उत्तर प्रदेश लखनऊ चले जाएंगे, बॉम्बे चले जाएंगे, बेंगलोर चले जाएंगे, चेन्नई चले जाएंगे, आंध्र प्रदेश चले जाएंगे, तेलंगाना चले जाएंगे, राजस्थान चले जाएंगे, गुजरात चले जाएंगे, मध्य प्रदेश चले जाएंगे, बाकायदा मैं अर्ज कर पंजाब चले जाएंगे, बिहार चले जाएंगे, बंगाल के अंदर कहीं पर भी रहते होंगे नाना की मोहब्बत में चले जाएंगे। मगर मदीने वाले आका के नाना का नाम आज तक मालूम करने का जज्बा नहीं पैदा हुआ। ये तो जज्बे की बात है, शरई तौर पे वाजिब नहीं है, लाजिम नहीं है, फर्ज आइन नहीं, मगर मोहब्बत का ताल्लुक है। अपने ददियाल से मोहब्बत होती है, एक एक ददियाल के रिश्ते का हमें इल्म होता है। अपनी ससुराल से मोहब्बत होती है, साले हमारे नमाज पढ़े ना पढ़े, ससुराल के बाकायदा लोग नमाज पढ़े ना पढ़े, तिलावत कुरान करें ना करें, मगर ससुराल के एक आदमी का नाम भी पता होता है। ये मेरे ममिया ससुर हैं, ये मेरे खलिया ससुर हैं, ये मेरे चचेरे ससुर हैं, और ये मेरे साले हैं, और ये मेरी सालियां हैं, और ये मेरी अहलिया की खाला जान हैं, और ये मेरी बीवी की फुफ्फी जान है। सबका इल्म होता है। मदीने वाले आका की फुफ्फियों का इल्म क्यों नहीं हुआ? अपनी बाकायदा ससुराली फुफ्फियों का इल्म है, अपनी सगी खालाओं का इल्म है। मदीना वाले रसूल की खालाओं का इल्म क्यों ना हुआ? रसूल पाक के साढ़ू का नाम क्यों ना मालूम हुआ? हमें अपने साढ़ू का नाम मालूम है, हमें अपने साढ़ू का नाम मालूम है। मदीने वाले रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साढ़ू हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा करते हैं हम। अपने मामू जान का नाम हमें मालूम है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मामू का नाम है पाक हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। कभी जरूरत ही नहीं महसूस की, कभी जरूरत नहीं महसूस की कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हैं हज़रत अब्दुल्ला, नाना भी होंगे। लाओ आलिम दीन से पूछ ले। वहाब, सुभान अल्लाह की, नाना का नाम आप लोग दोहराइए, नाना का नाम वहाब। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना जान है। नानी का नाम बर्रा, नानी का नाम, थोड़ा आगे आ जाइए तो मुखातिबत में आसानी है। नानी का नाम बर्रा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम बर्रा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फातिमा। क्या? बेटी का भी नाम फातिमा, दादी का भी नाम फातिमा, और सगी चची का भी नाम फातिमा। दामाद मुस्तफा सैयदना हजरत अली हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा कौन है? फातिमा बिनते जाहिदा। हमारे नबी की सगी चची और दामाद रसूल सैयदना हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा का नाम फातिमा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, रिश्ता टूटा जब किताब से तो सारी मालूमात खत्म हो गई।